फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, ठीक है, 9th क्लास है। हम लोग लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे। आज करेंट अकाउंट बनाना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट किए थे, एग्जाम्पल 5 से हम लोग आगे देखते हैं। आज ए बी एंड सी वे पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने थे? ए थे, बी थे और सी। इनका रेशियो क्या था? 2:2:1। प्रॉफिट बिफोर बिलो एडजस्टमेंट्स आर 5 लाख। 5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन कौन कौन से एडजस्टमेंट नहीं हुए अभी? सैलरी, कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन और जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। तुम लोग को पहचानना है कि कौन सा अप्रोप्रिएशन है, कौन सा चार्ज है। सैलरी क्या है? अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन बोलने का मतलब ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कमीशन क्या है? अप्रोप्रिएशन। मैनेजर कमीशन क्या है? चार्ज। मैनेजर कमीशन चार्ज इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को मैनेजर कमीशन देना ही है। उसी तरीके से ए का लोन था, उस पर इंटरेस्ट, ये क्या है? हमारा चार्ज है। प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को ये इंटरेस्ट देना ही है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, ठीक है। क्रिएट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? हमेशा अप्रोप्रिएशन होता है। प्रॉफिट ही तो काट के हम लोग साइड रखते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद क्या है? मेरे को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का लोन अकाउंट। ए का लोन अकाउंट, एज लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट हम लोग बनाना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, देख लेंगे कैसे बनेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग कैपिटल 8 लाख एंड 4 लाख एंड 4 लाख, 8 लाख 4 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। और क्या उसके बाद? एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडिशनल कैपिटल लगा है 30/9/2020 को 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। कैपिटल विड्रॉन कितना है? 2 लाख विड्रॉ किया है ए। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2,30,000 और सॉरी 20,000, 30,000 एंड 40,000। तो एक बात बताओ, ये ड्रॉइंग्स कौन सा ड्रॉइंग्स है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? ये क्या है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और ये वाला ड्रॉइंग्स आउट ऑफ क्या था? सॉरी ये नहीं, ये था ना, ये आउट ऑफ क्या था? कैपिटल। तो कौन से ड्राइंग्स पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट करेगा, कौन से ड्राइंग पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफेक्ट करेगा? फर्स्ट वाले जो विड्रॉवल है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। और सेकंड वाला जो ड्राइंग्स है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते समय हम लोग ऊपर वाले को नहीं देखना है, दिमाग में लगाना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते समय, कैलकुलेट करते समय हम लोग ड्राइंग्स को नहीं देखना है, ठीक है। पार्टनर्स का लोन कितना था? ए का लोन 2.5 लाख रुपए था, ये ओपनिंग है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो ये क्या है? ओपनिंग। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कैपिटल का 10% और ड्राइंग्स का 6%, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलो पहले चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ए बी एंड सी 3 लोग थे ना। ओपनिंग कैपिटल था 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख। 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कब लगा है? बीच में 30 सितंबर को। ये 1 अप्रैल है 20, ये क्या है? 30 सितंबर 20। यहाँ पे कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगा है 1 लाख, सॉरी बी ने लगाया है कितना? 1 लाख, और सी ने भी कितना लगाया है? 1 लाख, ठीक है। ये दोनों एडिशनल कैपिटल लगाया है, प्लस प्लस। और ए ने क्या किया है? कैपिटल विड्रॉ किया है, कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है, फाइन। तो यहां से यहां तक इन लोगों का 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख रहा है कैपिटल, और इसके बाद घट के फिगर रहा है। तो 8 लाख में 2 लाख घटेगा तो यहां से कितना बैलेंस हो गया? 6 लाख, 5 और 5, इतना इनका कैपिटल रहा। अगर ए का देखा जाए तो 8 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी 6 लाख पे कितने मंथ का मिलेगा? 6 मंथ का, ठीक है। और क्या है? ड्राइंग्स इन लोग कितना किया है साल भर में?
ड्राइंग्स इन लोग किया है साल भर में 20,000। दूसरा कलर से इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ना है। 20,000, 30,000 और 40,000, इतना इतना ये लोग क्या किया है, ड्राइंग्स किया है। तो ड्राइंग्स किया, क्या डेट बताया हुआ है कि कितने तारीख को ये ड्राइंग्स किया है? डेट नहीं बताया कितने तारीख को ये ड्राइंग्स किया है, तो क्या मानेंगे, कितना पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ। ठीक है, तो चलो ये पहले क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग करते करते पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले छोटा छोटा जो चीज़ कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और सी। ठीक है, ए को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 8 लाख पे, 8 लाख पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6/12। और बाकी 6 लाख पे 6 महीने के लिए फिर से इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, उसी तरीके बी को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 4 लाख इंटू 10%। एक आध जीरो ज़्यादा हो रहा है तो देख लेना, फ्लो में जीरो ज़्यादा पड़ जाता है। इंटू 10% इंटू 6/12। और बाकी कितने पे? 5 लाख पे इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, सी का भी सेम रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कोई, कितना कितना इंटरेस्ट बना? फर्स्ट वाले का बना 4,000, 40,000। फर्स्ट वाले का बना 40,000। ठीक है, और फिर बना 30,000। तो ए का टोटल इंटरेस्ट हो गया 70,000। ठीक है, बी का इंटरेस्ट बना यहाँ पे 4,000, सॉरी 20,000, और यहाँ पे हो गया 25,000। तो बी का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 45,000। यहाँ पे भी सेम हो गया। क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गई। उसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करो कैलकुलेशन। कितने मंथ का कैलकुलेट करना है? 6 मंथ करना है। ए, बी एंड सी कितना कितना? 20,000, 30,000 और 40,000। 20,000, 30,000 और 40,000। रेट क्या है? 6%, 6%, 6% और 6%। कितने पीरियड के लिए? 6/12। कुछ नहीं बताया हुआ डेट तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेना है। 6/12 कोई कैलकुलेट करके बता दो। 6,000 6,000 600 या 6,000? 600 होगा। ठीक है, और इसका कितना हुआ? 900, और इसका हो गया 1200। ठीक है, लिखते चलते हैं साथ में कि कहीं छूटा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे। 600, 900 और 1200। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा इसलिए इसको प्लस में लिखते हैं। कितना कितना निकल के आया? 70,000, 45,000 और 45,000। ठीक है, और कुछ करना है यहाँ पे? चलो जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो नहीं लिखा था एक बार लिख लो फटाक से। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रॉफिट बिफोर बिलो एडजस्टमेंट कितना बताया था? 5 लाख। प्रॉफिट बिफोर बिलो एडजस्टमेंट कितना बताया था? 5 लाख। और फिर बताया था 2 चार्ज वाले आइटम है, 2 चार्ज वाले आइटम है। प्रॉफिट बिफोर बिलो एडजस्टमेंट कितना था?
5 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना आ रहा था? अगर तरीके से हम लोग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बन रहा था वो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया था? 5 लाख रुपए निकल के आया था। जनरली हम लोग यही फिगर ट्रांसफर करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यही फिगर कहाँ लेके आ जाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आ जाते हैं। जनरली इसी को लेके आते हैं ना। बट इसमें दो ऐसा आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्ट नहीं हुआ था, इसको एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाने से पहले इसको पहले ठीक कर लेते हैं हम लोग। कितना? 5 लाख ही था। अब इसको नहीं लेके जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पहले दोनों एक्सपेंस था वो दोनों यहाँ पे पहले बुक कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए। तो दो एक्सपेंस क्या था? मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ए लोन। अगर वो दोनों का जर्नल एंट्री हम लोग करते तो कैसे कैसे जर्नल एंट्री होता है? दो एक्सपेंस है, दोनों को बुक करना है, पहले ड्यू करना है, फिर क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो मैनेजर कमीशन को अगर तुम लोग रिकॉर्ड करना चाहोगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मैनेजर कमीशन को रिकॉर्ड करने का, मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, कमीशन एक्सपेंस है इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। टू क्या बोलेंगे? कमीशन पेबल। तुम लोग पूरा लिखना, हाफ लिखने जगह नहीं है, ठीक है। मैनेजर कमीशन को रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट, तो पेबल खड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है। कितना था मैनेजर कमीशन? मैनेजर कमीशन कितना था बताओ? 25,000। 25,000 मैनेजर कमीशन था। इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में ले जाकर बनाने का जरूरत नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि आप छोटे छोटे कंसेप्ट को देख ले। आगे आपको इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब हो कैसे रहा है बैक एंड पे। बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है और जो आंसर चाहिए वही इलस्ट्रेशन में दिखाएगा, लेकिन बैक ऑफ द एंड क्या हो रहा है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैनेजर कमीशन रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, क्यों वहाँ पे एडजस्टमेंट करके हम लोग डायरेक्ट घटा रहे हैं, उसका रीजन क्या था, बैक ऑफ द एंड हम लोग क्या किए, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल हम लोग करेंगे कितना? 25,000। ये किस चीज का एंट्री था? ड्यू करने का एंट्री था। और इसको फिर ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट किए थे, ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। मैनेजर कमीशन को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। कितना? 25,000। और डेबिट किसको करेंगे हम लोग? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ट्रांसफर कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख देंगे हम लोग? टू मैनेजर कमीशन। कितना? 25,000। ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं ना कोई भी एक्सपेंस को। लेजर ट्रांसफर कैसे होता है? ऐसे ही होता है, मैनेजर कमीशन वहां लिखा जाएगा टू मैनेजर कमीशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से घटा। कैसे घट रहा है सर? डायरेक्टली एडजस्टमेंट में आप कैसे दिखा रहे हैं? तो ऐसे भी हम लोग बाकी के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली दिखा देंगे एडजस्टमेंट करके, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि देख लो कि नेट प्रॉफिट में कहाँ जाकर के वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ए लोन था। ए के लोन पे इंटरेस्ट देना है तो भी तो मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को ड्यू करने के लिए एक्सपेंस को क्या करेंगे? एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन हमारा चूंकि एक्सपेंस है इसको हम लोग कर दिए डेबिट। टू क्या होगा? टू क्या इंटरेस्ट हम लोग पे कर दिए क्या? हम लोग ड्यू कर रहे हैं तो क्या पेमेंट हो गया क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट किस में जाकर जुड़ जाएगा? ए के लोन में जुड़ जाएगा। ऐसे तो पेबल खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी लोन अकाउंट तो पेबल का ही अकाउंट है ना, तो उसी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो टू एज लोन अकाउंट। कितना? 20,000। यहां पे 25,000 लिखना रह गया था तो लिख लेना, ठीक है। तो एज इंटरेस्ट ऑन ए लोन एक्सपेंस को हम लोग डेबिट किए और क्रेडिट कहां किए? टू एज लोन। अब एक्सपेंस को ये ड्यू करने का एंट्री हो गया। अब इसके बाद फिर क्या चीज का एंट्री होगा? ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर कैसे करेंगे? एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000। और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? कितना से? 20,000 से, ठीक है। और ये 20,000 कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में। क्या बोल करके जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना? 20,000। अब बताओ कितना प्रॉफिट बचा? 5 लाख में से 45,000 घटा दो, कितना प्रॉफिट बचा? कितना प्रॉफिट बचा बताओ? ये प्रॉफिट कितना बचा? 5 लाख में से 45,000 घटा दो, कितना बचा? 4,55,000। ये 4,55,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट हम लोग बना रहे थे? प्रॉफिट एंड अकाउंट। ठीक है, फाइन। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और क्या क्या मिल रहा था? सैलरी और कमीशन। कितना कितना था सैलरी और कमीशन? 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी मिलेगा, 10,000, 12,000 और 15,000, और कमीशन कितना मिलेगा? 5,000, 10,000 और 15,000। और एक चीज इन लोग को मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जब निकल के आएगा वहां लिख लेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, और हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देख लेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जब इतना कंप्लीट कर चुके हैं तो पहले एज लोन अकाउंट बना ले, फिर जाकर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ए लोन मिला करके हम लोग इसको खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ए लोन हमारा कौन सा अकाउंट है? लाइबिलिटी अकाउंट है। ए फर्म को लोन देकर के रखा है, तो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। एज लोन कौन सा अकाउंट है? एज लोन। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो हम क्या लिखेंगे लाइबिलिटी का? टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी? क्रेडिट बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी। कितना? 2,50,000। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ए लोन हम लोग एंट्री किए हैं। ठीक है, ए लोन कहाँ है? यहाँ ए लोन है। ए लोन क्रेडिट हुआ है किसके चलते? बाई इंटरेस्ट ऑन ए लोन। ये जर्नल का एंट्री कर लो। क्या लिखेंगे? कौन? बाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना? 20,000। तो एज लोन का बैलेंस कितना हो गया? 2,70,000। बुक का क्वेश्चन जनरली इजी रहेगा। 2,70,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एज लोन कितना हो गया? 2,70,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल काम करना है। क्या क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट क्लास में। बहुत ईजी है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। चलो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा? 4,55,000 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बाई नेट प्रॉफिट, ये कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ रहेगा। 4,55,000। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? पहले इनकम साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तुम लोग को याद हो गया होगा कि इसमें क्या क्या आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी एंड सी। ए का 600, बी का 900 और सी का 1,200, टोटल मिला करके 2,700। ठीक है, इधर क्या क्या आएगा? 2 सैलरी ए, बी और सी। फिर क्या? कमीशन। कमीशन है क्या? ए, बी,
सी, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और सी। उसके बाद अगर कोई हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो जनरल रिजर्व कुछ ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वो फिगर आएगा यहाँ पे। और बाकी क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किसका किसका, ए, बी एंड सी। अब बना लो कैसे कैसे निकलेगा। चलो बताओ फिगर क्या क्या था। सैलरी कितना कितना था, 10,000, 12,000 और 15,000। 10,000, 12,000 और 15,000 कितना हो गया, 37,000। ठीक है। कमीशन कितना कितना है, 5,000, 10,000 एंड 15,000, तो मिला करके 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकल के आया है, हाँ टोटल मिला के 1,60,000। कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है क्या, कितना जनरल में ट्रांसफर हो रहा है, 50,000। अब बचा प्रॉफिट कितना देख लो एक बार, टोटल इधर का हो गया 4,57,700, 4,57,700, 4,57,700। बताओ बैलेंस फिगर कितना आया, जल्दी से बताना। 1,17,000। बताओ जल्दी। 1,80,700। ठीक है, 1,80,700 बैलेंस फिगर आया। ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ए, बी एंड सी में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1। तो कैसे बटेगा, 180,700, 180,700, 180,700, 2:2:1, तो 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5। बताओ कैलकुलेट करें कितना कितना आ रहा है, 72280, 72280, 36,140। ठीक है, हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो जब हम लोग टाइमलाइन बना रहे थे वहां पे ये प्रॉफिट भी डाल देते हैं, प्रॉफिट डाल देते हैं कितना, 72280, 72280 और 36,140। अगर इसी को कंप्लीट कर दिया जाए तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा निकल के आ जाएगा। बता दो कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, $736,680 और फिर इसका आ रहा है 608,380 और इसका निकल के आ रहा है 569। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट में क्या है, कैपिटल अकाउंट से जितना एडजस्टमेंट था हमने एक टाइमलाइन पे लिख लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट, और जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। जैसे ड्राइंग्स, विड्रॉवल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाएगा तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ठीक है, और सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब चलो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, यहां तक सब लोग साथ हैं। चलो आगे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ।
तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। कुछ जो ऊपर जो टाइमलाइन बनाए थे बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, उसको कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं कि आसानी से होगा देख करके पुट करने में, ठीक है। तो ये था मेरा जो टाइमलाइन जिसके बेसिस पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उठा के इसको नीचे ले आते हैं, देख देख के हम लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख। कैपिटल का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस किधर रहेगा? बाई बैलेंस 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख, ठीक है। सैलरी आने की वजह से इनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? तो बाई सैलरी कितना? 10,000, 12,000 और 15,000। उसके बाद कमीशन से भी इसका कैपिटल बढ़ने वाला है। कमीशन कितना कितना? 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। और क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी इनका कैपिटल बढ़ने वाला है। कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट? 72,280। इसलिए सबको हम एक जगह लिख लिए हैं कि सब चीज़ एक बार में देखते हुए चल लेंगे। 72,280 और लास्ट में कितना है? 36,140, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन लोग विड्रॉवल किए और एडिशन किए हैं। तो जो विड्रॉवल है, ए ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किया है तो 2 बैंक अकाउंट आएगा, कैपिटल इन लोगों का घटेगा। ए विड्रॉ किया है कितना? 2 लाख। ये विड्रॉवल है कि ड्रॉइंग्स है? विड्रॉवल है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, इसलिए डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में 2 के बैंक अकाउंट लिख दिए। और बाकी 1-1 लाख रुपए लगाया है तो बाई बैंक अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में इन लोगों के क्रेडिट में लिख देते हैं 1-1 लाख रुपए। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम इसका जर्नल एंट्री करके समझाए हुए हैं, इसलिए हम लोग फिर से नहीं समझा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन होगा तो वीडियो में देख लेना कि क्या था इसका जर्नल एंट्री। बाकी क्या है इन लोग का? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वजह से इन लोग का कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। तो लिख दो 2 ड्राइंग्स। कितना? 20,000, 30,000 एंड 40,000। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन लोग का कैपिटल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? घटना चाहिए। घटा दो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600, 900 एंड 1200, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचा इन लोग का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इन लोगों का कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे भी नहीं? 70,000, 45,000 एंड 45,000, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो। सॉरी, हाँ हो गया सब कुछ, हाँ ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कोई कैलकुलेट किया है? $957, एक आया 957,280। अभी का आया 639,280। 80 का कितना आया है? 6,111,40, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड भी लिखना है। तो जो राइट साइड है वो भी किधर लिखना है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बैलेंस फिगर निकाल दो। कोई निकाला हुआ है? बैलेंस सीडी कितना है ए का? ये तो देख करके चीटिंग कर रही है। 736,680 और ऐसा कितना आएगा? 608,38,0
और सी का कितना आएगा 569940। ये निकल के आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई कहीं पे कंफ्यूजन रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो पूछ लो, क्वेरी कर लो। तो अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बना रहे थे ना, अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाए वो हम लोग बनाए फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, मतलब एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, उसी में सारा कचरा एक ही अकाउंट में डाल दिया करते थे। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आगे बनाएंगे फिर से, इसी क्वेश्चन को कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको फिर से हम लोग बनाएंगे कौन से मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। सर क्या है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे फिगर्स को डालते हैं, ठीक है, लेकिन वही फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बोलता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखो और बाकी जो कचरा वाला सामान है वो क्या करो, कहाँ डाल दो, करेंट अकाउंट में डाल दो। क्या मतलब सर? मतलब जो कैपिटल, अगर सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बात चल रहा है, मेन कैपिटल से रिलेटेड बात चल रहा है तो कहाँ डालो, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ये सब जितना भी चीजें वो कहाँ डालो, करेंट अकाउंट में। जैसे पर्सनली डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग हैं। एक है मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीन्स है, जीन्स का पॉकेट है, एक ही पॉकेट में फोन भी डाल देंगे, रुमाल भी डाल देंगे, पैसे भी डाल देंगे, चाबी भी डाल देंगे, एक इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। वो एक ही पैकेट में सर के सब कुछ डाल दिए, भले ही चाबी से मोबाइल स्क्रैच हो रहा है या नोट फट जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, एक ही पॉकेट में सारे के सारी चीज को डाल देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि न मोबाइल अलग, पैसा अलग, चाबी अलग, है ना, रुमाल अलग, तो चार जींस दिया, चार पॉकेट दिया जींस में, तो चारों यूटिलाइज करो ना। तो दूसरे माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होते हैं कि एक ही पैकेट में एकदम पकड़ के रगड़ दिया, उसी में सब कुछ डाल रहा है, नोट फट रहा है, मोबाइल स्क्रैच हो रहा है, उससे वो कौन से लोग थे, कौन माइंडसेट वाले लोग थे, फ्लक्चुएटिंग मेथड वाले लोग थे। उनको मतलब कि कैपिटल भी उसी में डालना है, ड्राइंग्स भी उसी में डालना है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी उसी में डालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसी में डालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी में डालना है। देखिए सारा का सारा चीज क्या था, एक ही अकाउंट में था। लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल वाले मेथड वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो कैपिटल अलग रखना है और बाकी चीज अलग रखना है। रीजन क्यों ऐसा रीजन आया कि फिक्स्ड कैपिटल अलग रखना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अलग रखना है? चलो इसी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। मेन कैपिटल कितना था, चलो पहले सॉल्व कर देते, फिर हम बताएंगे क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह कितना अकाउंट बनाएंगे, दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या, करेंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो लिखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हम 2 मिनट में क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, तुम लोगों को भले ही समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास क्या चीज का फीचर है, कॉपी पेस्ट का, ठीक है। अल्टरनेट सॉल्यूशन लिखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक का नाम क्या रखेंगे, पहले देख लो, लिख तो लेगा ही तुम लोग बाद में, पहले देख लो कि कर क्या रहे हैं। एक का नाम देंगे हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जो ऊपर वाले में आएगा वो नीचे वाले में नहीं आएगा, जो नीचे वाले में आएगा वो ऊपर वाले में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक मोबाइल दोनों पॉकेट में रखाएगा, वो तो एक ही पॉकेट में रखाएगा ना, ठीक है। तो जो ऊपर आएगा वो ऊपर आएगा और जो नीचे आएगा वो नीचे जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर नहीं आएगा, ऊपर वाली चीज नीचे नहीं आएगा। तो बोलता ये है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। इसमें दो ही चीज आना है, पहला
एडिशनल कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल, और दूसरा विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में को दो ही चीज चाहिए, पहला क्या, एडिशन ऑफ कैपिटल, अगर अलग से कैपिटल लगा रहा है तो, और दूसरा क्या आएगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो बताओ यहाँ पे उसके अलावा कौन, ओपनिंग बैलेंस तो रहेगा ही यहाँ, ये ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या क्या रहेगा, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कौन है, बाई बैंक अकाउंट, ये वाला फिगर, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल है, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। तो ये दोनों चीज यहाँ रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल ये हो गया। सर एक ड्राइंग्स था, तो ड्राइंग्स भी तो विथड्रॉवल बोलते थे, लेकिन विथड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल बोला जाता था कि आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता था, आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता था। तो सर वो ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये जो तीनों पीला किए, जो तीनों हाईलाइट किए, उसके अलावा सारे के सारे चीज यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, है ना। तो सारा का सारा चीज कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में। तो यहां से डिलीट कर देते हैं सबको, सारा का सारा चीज को यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे। हेलो, हाँ, तो कहां पे थे हम लोग कि बस ये 3 आइटम आएगा, बाकी का सारा चीज कहां जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। तो बाकी के सारे चीज यहां से हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सैलरी हटा दो, हटा दो, कमीशन क्या करो, हटा दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिए, ठीक है। ड्राइंग्स रहेगा कि नहीं रहेगा, हटा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हटा दो, और बैलेंस शीट हम सीडी हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे कि बैलेंस सीडी कितना आता है। तो एक बार बताओ बैलेंस सीडी कितना आया, अरे यार बैलेंस सीडी बताओ कितना आया, 8 लाख, 5 लाख और 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख और 5 लाख। तो बैलेंस शीट कितना आ गया यहाँ पे, ए का 6 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में जो छोड़े वो करेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कैपिटल अकाउंट में आ चुका है, तो करेंट अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां से ओपनिंग बैलेंस हटाओ, ठीक है। बाकी सैलरी रहेगा, कमीशन रहेगा, एडिशनल ऑफ कैपिटल नहीं रहेगा। बाकी का सारा चीज यहां पे रहेगा, तो इसको बैलेंस कर लो, फिर से बैलेंस शीट इसका निकाल लो, वन 157 280 टोटल कर रहे हैं, 157 280 139 280 111 40 4 टाइम्स 1 40, इधर भी उतना ही लिख दो, 157 280 139 280 और 4 टाइम्स 1 40, ठीक है। बैलेंस सी डी 136 680 108 380 और 69940, ठीक है। ये हमारा करेंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, ठीक है।
यही था हमारा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना करना है कि जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं टर्म, हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। किन सारी चीज़ों में? सारी चीज़ों में बस एडिशन ऑफ कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी सारा का सारा चीज़ कहाँ आएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और वन मोर थिंग कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो उसका डेबिट बैलेंस आ सकता है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल सेम था। तो देखना इसका पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जोड़ेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो बैलेंस सीडी था उससे मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। कल हम लोग का रहेगा मॉर्निंग में क्लासेस, कितना बजे? चलो आज के लिए इतना ही, बाय। सॉल्व करना क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो।